के कमांडर की मुलाकात हुई, जिसमें जनरल स्पिरिट ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की खिदमात को सराहा है। ISPR के मुताबिक बरतानवी स्ट्रेटजी कमांड के कमांडर जनरल सर पैट्रिक निकोलस यार्टले ने GHQ आमद हुई, जिस पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात में पेशा वाराना उमूर, बाहमी ताउन, इलाकाई सलामती के उमूर पर गुफ्तगू की गई। बरतानवी कमांडर स्ट्रेटजी कमांड ने पाक आर्मी की इंसदादी दहशतगर्दी की काविशों को सराहते हुए कहा कि अफगान अमन अमल में समेत इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का किरदार काबिल कदर है। आर्मी चीफ ने बरतानवी कमांडर स्ट्रेटजी कमांड से इजहार तशक्कुर किया। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि आर्मी चीफ पाक आर्मी बरतानिया के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देती है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़जाना शेख हमदान बिन राशिद अल मखदूम की वफ़ात पर इज़हार अफसोस, कहते हैं दुख की इस घड़ी में इमाराती अवाम के साथ खड़े हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दुबई की फरमारवा और अमारात के वज़ीर आज़म नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम के भाई और वज़ीर ख़जाना शेख हमदान बिन राशिद अल मखदूम की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत किया। इन्होंने कहा कि शेख हमदान के इंतकाल पर दुख और अफसोस हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात की तरक्की में शेख हमदान ने गरां कदर खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। दुख की इस घड़ी में मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत और अवाम के साथ इज़हार यकजहती करते हैं। वज़ीर ख़ारजा ने शेख हमदान के लिए मग़फ़िरत की दुआ भी की। और मरियम नवाज ने खुद हिफाजती जमानत करा ली, लोगों को सड़कों पर बुला रही हैं। शेख रशीद का कहना है फजल रहमान काबिल तरस हैं, इनकी सियासत खला में लटक रही है। वज़ीर दाखिला का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि कौम देख लेगी 26 मार्च को कितने लोग मरियम के साथ हैं। यह अपनी ताकत हुकूमत नहीं पीपल पार्टी को दिखा रहे हैं। PTM टाएं फिश हो गई। इन्होंने कहा इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे मगर हिस्सा लिया। अपोजिशन ने कहा इस्तीफे देंगे, इस्तीफे नहीं आए। मेरी पेशगोई जो गलत हुई होगी, मैं समझता था शायद लॉन्ग मार्च करेंगे मगर वो भी मुलतवी हो गया। 26 मार्च को ये कंपनी को मशहूरी के लिए स्क्रीन कैप्चर करने जा रहे हैं। शेख रशीद का कहना था कि वैक्सीन इसलिए लगवाई क्योंकि चीनी वैक्सीन के खिलाफ मुतज़ाद खबरें फैला रही जा रही हैं। अस्पताल में जाकर कोरोना वैक्सीन लगवाई। नून लीग के साथ इंतखाबी इस्लाहात पर बैठे तो बाकी मामलात पर भी बातचीत करेंगे। फवाद चौधरी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा नाबालिग सियासतदान मरियम नवाज पार्लियामेंट को नुकसान पहुंचाना चाहती है। अगर पार्लियामेंट को नुकसान पहुंचा तो मुल्क और जमहूरियत को खतरे में पड़ जाएगी। इस्लामाबाद में खिताब करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो अंदरूनी लड़ाई चल रही है, इस हवाले से मैंने पहले ही कहा था कि PDM की गाड़ी चलने वाली नहीं है, क्योंकि इस गाड़ी का स्टीयरिंग किसी के हाथ में है, ब्रेक पर किसी और के पाँव है और ड्राइवर कोई और है। जिस गाड़ी के मुख्तलिफ लोग चलाने वाले हों तो वह हादसे का शिकार हो जाती है। जवाब हो चुकी है। इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर एक्शन लिया। हम इस पर संजीदगी से आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप इस मामले पर नहीं आएंगे तो नुकसान मुल्क का होगा। सियासत इस वक्त चलेगी जब तक मुल्क कायम रहेगा। जितना इंतकाम होना था हो गया, जितनी बर्दाश्त करना था कर लिया। हुकूमत मुश्किल में है, इमरान खान की डूबती कश्ती को बचाने का नैब को मौका नहीं देंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नैब तलबी पर मरियम नवाज का कहना था कि ये एक सियासी मुकदमा है जो इंतकाम पर मबनी है। पहले कह चुकी हूँ, जितना इंतकाम होना था हो गया, जितना बर्दाश्त करना था कर लिया। इंतकाम सहकर बर्दाश्त करके इनको एक्सपोज किया है। इनका मज़ीद कहना था कि इमरान खान घर न जा रहा होता तो मरियम नवाज को नैब बुलाने की ज़रूरत ना पड़ती। नैब को नैब के अलावा सब चला रहे हैं। मैंने फैसला किया था कि इनके इंतकाम को रोकना है और मुकाबला करना है। मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, रवादारी की सियासत और ताल्लुकात को निभाना जानती हूँ। मरियम नवाज ने मज़ीद कहा कि PDM अपना लाहे अमल खुद तय करेगी, इसमें और किसी को अमल दखल नहीं है। PDM अवाम के तवक्कुआत के मुताबिक फैसले करेगी। बच्चों को समझाएं, वो बचगाना सियासत ना करें। PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान का नवाज जरदारी को पैगाम। मौलाना का नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी पर मायूसी का इजहार। PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना था कि तय हुआ था 4 अप्रैल से कबल कोई किसी के खिलाफ मुतनाज़ बयान नहीं देगा। बिलावर और मरियम समेत दीगर रहनुमाओं की हालिया बयानात पर बहुत मायूसी हुई। जो फैसले PDM इजलास में हुए थे इन पर अमल होना चाहिए। इस्तीफों और लॉन्ग मार्च पर PP ने खुद वक्त मांगा, इसलिए सब इंतजार करें। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत होने या ना होने पर फैसला महफूज कर लिया क्या? पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को इस्तिस्ना हासिल। आर्टिकल 69 से कैसे बाहर जा सकते हैं? अथर मिनल्लाह।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर अमीनुल्लाह ने चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के नताइज के खिलाफ पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर समाअत की। सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी के वकील फारूक अशनाइक और जावेद इकबाल अदालत में पेश हुए। यूसुफ रजा गिलानी के चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर अमीनुल्लाह ने कहा, पार्लियामेंट बड़े मसाइल का हल करने के लिए है, क्या अपना मसला हल नहीं कर सकते? अदालत को पार्लिमानी मसाइल में मुदाखलत करनी चाहिए। चीफ जस्टिस अतर अमीनुल्लाह ने इस्तफसार किया किस कानून के तहत ये इलेक्शन हुए हैं, जिस पर वकील फारूक अशनाइक ने कहा कि आइन के आर्टिकल 60 के तहत ये इलेक्शन हुए हैं। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। और नैब का मरियम नवाज की पेशी पर कारकुनों को साथ लाने का ऐलान के खिलाफ अदालत से रुजू। मरियम को मजमूए के साथ पेश होना इंक्वायरी में रुकावट डालना है। नैब ने दरख्वास्त दायर कर दी। नैब ने लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में निशानदेही की इंक्वायरी के लिए मरियम नवाज को नैब ने 26 मार्च को 2 केसेस में तलब किया है, लेकिन उन्होंने पीडीएम के कारकुनों के साथ नैब में पेश होने का ऐलान किया है। दरख्वास्त में कहा गया कि मरियम नवाज ने धमकी दी है, वो अकेली नैब में पेश नहीं होगी। ऐलान इस बात को जाहिर करता है कि मरियम नवाज इंक्वायरी में पेश होने के बजाय नैब तहकीकात में रुकावट डालना चाहती हैं। नैब ने इस्तदा की कि मरियम नवाज को पाबंद किया जाए कि वो पेशी के वक्त मजमुआ के साथ न आए। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को लीगी रहनुमा नायब सदर मरियम नवाज को 12 अप्रैल तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। नैब लाहौर ने लीगी नायब सदर मरियम नवाज को 26 मार्च को तलब कर रखा है। ताहम गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र मरियम नवाज ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। मरियम नवाज जाती उम्रा और आजी केस में हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुई और अपना हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मरियम नवाज ने इस्तदा करते हुए कहा कि नैब हुकूमत के इशारे पर सियासी मुखालिफिन को टारगेट कर रहा है। हुकूमत के दबाव पर दरख्वास्त गुजार को 26 मार्च को गिरफ्तार कर सकता है। लाहौर हाई कोर्ट दरख्वास्त गुजार को अबूरी जमानत मंजूर करे, जिस पर अदालत आलिया ने नैब को 12 अप्रैल तक मरियम नवाज को गिरफ्तार करने से रोक दिया। मरियम नवाज की मकबूलियत सल्तनत इमरानिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। लेकिन रहनुमा मोहम्मद जुबैर का इंकशाफ, कहा मरियम नवाज को फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये लोग नाकाम होंगे। मोहम्मद जुबैर ने अपने बयान में कहा कि मरियम नवाज नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का फख्र हैं और इन्होंने नवाज शरीफ का बयानिया पूरी ताकत के साथ जिंदा रखा हुआ है। साबिक गवर्नर सिंध का कहना था कि मरियम नवाज की मकबूलियत ही सल्तनत इमरानिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। नैब की जानिब से मरियम नवाज को भेजे गए नोटिस पर तर्जुमान मरियम नवाज का कहना था कि एक दफ़ा फिर झूठा, बेबुनियाद और खोखला सियासी केस बनाने की बूंदी कोशिश की जा रही है। नैब तहरीक इंसाफ का एहतसाब विम बन चुका है। नैब न्याजी गठजोड़ को इमरान खान की आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी नजर नहीं आती। इनका मजीद कहना था कि नैब न्याजी गठजोड़ को बीआरटी, मालम जब्बा, बिलियन ट्री सुनामी और हेलीकॉप्टर केस में डाका नजर नहीं आता। दो रहनुमा पीडीएम पर अपना फैसला मुसल्लत नहीं कर सकते। नैयर बुखारी ने कहा, हम ऐसी खुफिया मुलाकातें नहीं करते जिस पर ISPR को बयान जारी करना पड़े। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी ने कहा कि दो रहनुमा पूरी पीडीएम पर अपना फैसला मुसल्लत नहीं कर सकते। हम ऐसी खुफिया मुलाकातें नहीं करते जिस पर ISPR को बयान जारी करना पड़े। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने तालीमी इदारों की बंदिश में 11 अप्रैल तक तोसी का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के 9 अजला में तालीमी इदारे 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। मज़ीद तफसीलात शिराज में शिराजी की इस रिपोर्ट में। शफकत महमूद की शफकत बरकरार, तलबो तालिबात का खत्म हो गया इंतजार, आ गया वो फैसला जिसका सबको था बेसब्री से इंतजार। 11 अप्रैल तक नहीं होंगे स्कूलों में ख्वारोजार। ये फैसला किया गया है कि 11 अप्रैल तक इन सिलेक्टेड अजला में मजीद तालीमी इदारे बंद किए जाएंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास के बाद वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद बोले कि लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, शेखुपुरा, गुजरात, सियालकोट, सरगोदा और मुल्तान में तालीमी इदारे बंद रहेंगे। पंजाब के दीगर अजला में पुराने शेड्यूल के मुताबिक स्कूल खुले रहेंगे। शफकत महमूद ने कहा, तालीमी बोर्ड्स के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक मई के आखिर में होंगे। कैम्ब्रिज के इम्तहानात जल्द शुरू हो रहे हैं। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कैम्ब्रिज के साथ मीटिंग करेंगे। शफकत महमूद ने तनबीह की कि कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूल सील कर दिए जाएंगे। NCUC इजलास के बाद शफकत महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मुल्क भर के तलबा ने खुशी का इजहार करते हुए समाजी राबतों की वेबसाइट ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बना डाला। शिराज अहमद शराजी, JNN, इस्लामाबाद। रिपोर्ट आपने देखी। खबर है सिंध से, जहां पर स्कूल खुले रहेंगे, जहां जरूरत पड़ी वहां स्कूल को बंद किया जाएगा। सईद गनी का कहना है कि सिंध में कोरोना सूरत हाल कंट्रोल में है।
وزیر تعلیم سندھ کا NCOC اجلاس کے بعد کہنا تھا کہ نیشنل کمانڈ کے اجلاس میں ملک کے تمام بڑے شہروں میں کووڈ کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ سندھ اور بلوچستان میں صورتحال کنٹرول میں ہے اور یہاں شرح بہت زیادہ نہیں۔ سندھ میں کل تک کورونا کی شرح 2.6 تھی، جبکہ پنجاب اور KP میں بھی جہاں اسکول بند کیے جا رہے ہیں وہاں مخصوص اضلاع ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر سندھ کے کسی شہر میں کورونا کے کیسز بڑھتے ہیں اور اسمارٹ لاک ڈاؤن لگانا پڑتا ہے تو وہاں اسکول بند کرنا پڑیں گے، اس لیے صرف جہاں ضرورت ہے وہی وہاں اسکول بند کریں گے۔ اور خیبر پختونخوا حکومت کا 9 اضلاع میں تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان، تمام تعلیمی ادارے 11 اپریل تک بند رہیں گے۔ صوبائی وزیر تعلیم شہرام ترکی کا کہنا ہے کہ پشاور، مردان، چارسدہ، سوابی، مالاکنڈ، سوات، نوشہرہ، لور دیر اور بنیر میں اسکولوں کو 11 اپریل تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ NCOC نے ملک میں کورونا کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اسلام آباد سمیت بعض اضلاع میں تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تاہم تعلیمی ادارے بند کرنے کے حوالے سے اضلاع کا فیصلہ صوبائی حکومتوں پر چھوڑا ہے۔ اور کچھ ذکر کورونا کا تو کورونا وائرس سے قاتل وار جاری ہیں۔ مہلک جان لیوا وائرس 30 افراد کی زندگیاں نکل گیا، جس کے بعد اموات کی تعداد 13,965 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 6,37,042 ہو گئی۔ ملک بھر میں کورونا سے اموات کا رقص جاری۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,301 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 98,95,515 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 38,282 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 5,86,228 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,564 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ اور فورن گریجویٹ ڈاکٹرز کا پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج و دھرنا، پولیس کا کریک ڈاؤن، ڈاکٹر کو گرفتار کر لیا۔ احتجاجی ڈاکٹرز کو تھانہ سیکریٹریٹ میں بند کر دیا گیا۔ احتجاجی ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ PMC کے سامنے 7 روز دھرنے کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف آنے پر مجبور ہوئے۔ 7 روز میں کسی نے ہماری بات نہیں سنی، اس لیے پارلیمنٹ کی طرف آئے تھے۔ حکومت بجائے اس کے کہ ہمارے ساتھ بات کرے، ہم پر تشدد، جیلوں میں بند کروا رہے ہیں۔ 3,000 سے زائد گریجویٹ کی PMC رجسٹریشن نہیں کر رہے۔ PMC کی وجہ سے 2 سال سے 4 سال تک گریجویٹ بیکار ہو گئے ہیں۔ اور کچھ ذکر موسم کا تو کراچی میں کل سے گرمی کی شدت میں اضافے کا امکان، درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے وارننگ جاری کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کل کراچی کا درجہ حرارت میں 4 سے 6 ڈگری تک اضافے کا امکان ہے، جس سے 30 مارچ کے بعد درجہ حرارت 39 ڈگری تک جا سکتا ہے اور ہیٹ ویوز کا آنے کے بعد امکانات رہیں گے، جبکہ مغربی سسٹم رخصت ہونے کے باعث ہواؤں کا رخ تبدیل ہوگا۔ کراچی میں شمال مغرب سے خشک اور گرم ہوائیں چلیں گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں مارچ کے معمول کے اوسط درجہ حرارت 32.4 ڈگری رہا۔ یوم پاکستان کی پریڈ کے موقع پر ٹریفک پلان تشکیل دے دیا گیا۔ جڑواں شہروں میں کل موبائل سروس معطل رہے گی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں کل عام تعطیل ہوگی۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں صبح 5 بجے سے دن 2 بجے تک موبائل سروس بند رہے گی۔ پریڈ گراؤنڈ کے اطراف آنے والے تمام راستے بند ہوں گے۔ ٹریفک کی روانی کے لیے متبادل راستے فراہم کیے جائیں گے۔ کورال چوک اور ایکسپریس وے مکمل ٹریفک کے لیے بند ہوگی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندرونی حصوں سے ٹریفک کو گزرنے کے لیے متبادل راستے دیے جائیں گے۔ اور 26 مارچ کو کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے۔ تصادم کی پالیسی کسی صورت ملک کے مفاد میں نہیں۔ اپوزیشن جماعتیں اپنا کیا ہوا بھگت رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جس کو بھی نیب بلائے اس کو چاہیے کہ اداروں کی عزت کرتے ہوئے پیش ہو۔ اداروں کا احترام سب پر لازم ہے۔ اپوزیشن جماعتیں اپنا کیا ہوا بھگت رہی ہیں۔ بعد ازاں وزیر اعلیٰ پنجاب نے شیخوپورہ میں 1 ارب 27 کروڑ روپے کے نئے منصوبوں کا افتتاح کیا۔ عثمان بزدار نے شیخوپورہ میں وارث شاہ یونیورسٹی کے قیام کا اعلان بھی کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ شیخوپورہ گجرانوالہ روڈ پر تیزی سے ترقیاتی کام جاری ہیں۔ شیخوپورہ کے لیے 10 ارب کے ترقیاتی پیکج لے کر آیا ہوں۔ شیخوپورہ کا LDA لاہور کے دائرہ کار سے نکالیں گے۔ چاہتے ہیں ہر ضلع کو اس کا حق ملے۔ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا شیخوپورہ کا دورہ، پنجاب کے اعلیٰ افسران نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا استقبال کیا۔ معاون خصوصی فردوس عاشق اوان بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے گجرانوالہ روڈ کا معائنہ کیا اور اس سڑک کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی تعمیراتی کاموں کو مزید تیز کرنے کی ہدایت، جبکہ دوسری جانب سیکرٹری تعمیرات موقع پر وزیر اعلیٰ کی ناراض کی۔ وزیر اعلیٰ نے عثمان بزدار نے کہا گجرانوالہ شیخوپورہ روڈ سے علاقے میں کاروباری سرگرمیاں تیز ہوں گی، عوام کو آمد و رفت کی سہولتیں ملیں گی۔ اس منصوبے کو تقریباً 5 ارب 70 کروڑ روپے کی لاگت سے اگلے سال مکمل کیا جائے گا۔ آئندہ بھی ترقیاتی کاموں کا اسی طرح سرپرائز وزٹ کروں گا۔ خبر ہے جلال پور پیروالا سے، جہاں پر بارش نے میونسپل انتظامیہ کے سب اچھا کا پول کھول دیا۔ شہر تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ بارش کا پانی جمع ہونے سے شہر تالاب تو گلیاں ندی کا منظر پیش کرنے لگیں۔
अपने प्यारों की तदफीन के लिए शहरी कीचड़ और पानी में से गुजरने के बाद भी कई में मौजूद पानी में कीचड़ जिले इंतजामिया को गिराने लगा। खबर है खानपुर से, जहां पर गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश के बायस गंदम की फसल शदीद मुतासर हुई है। जिम्मेदार तबका शदीद परेशान है। खानपुर में गुज़िश्ता 2 रोज़ से होने वाली बारिशों के बायस गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। हज़ारों एकड़ फसल गंदम गिर चुकी है, जिसके बायस ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इस इलाके में गंदम की फी एकड़ पैदावार में खासी कमी देखने को मिलेगी। महकमा ज़राअत ज़राए के मुताबिक रवां साल तहसील खानपुर में 1,63,260 एकड़ गंदम काश्त की गई, जिसमें से तकरीबन 8,500 एकड़ फसल गंदम बारिश के बायस गिर गई है। फी एकड़ पैदावार में 10% नुकसान का अंदेशा है। बाद ज़मींदारों और किसानों के मुताबिक तहसील खानपुर में गंदम की फी एकड़ पैदावार आने का भी अंदाज़ा लगाया जा रहा था। इसमें बारिश के बाद सूरत हाल तब्दील हो चुकी है और जिम्मेदारों की उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ महसूस हो रहा है। और लोतरा में 16 साल लड़की से मुबैना ज्यादती के इल्जाम में 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मेडिकल की इब्तदाई रिपोर्ट में लड़की से ज्यादती साबित हो गई। थाना सिटी लोधरा में दर्ज एफआईआर में कोंडी के रिहायशी हसन ने इल्जाम लगाया कि एजाज और शान ने इसकी कोंगी बहरी 16 साल बेटी हाजना से ज्यादती करके वीडियो बनाई। अब ब्लैकमेल कर रकम कर मुतालबा कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब एसएचओ रईस अली अंसर ने बताया कि दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इनसे मजीद तफ्तीश जारी है। मेडिकल की इब्तदाई रिपोर्ट में लड़की से ज्यादती साबित हो गई है। मुल्जिमान का कल DNA टेस्ट के लिए लाहौर ले जाया जाएगा। इलाहाबाद में वज़ीर-ए-आज़म के क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का ख्वाब चकनाचूर हो गया। शहर में हर तरफ गंदगी और कूड़े करकट के ढेर। ज़िले इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी इलाहाबाद की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। तहसील चूनिया के बड़े तजारती मरकज़ इलाहाबाद को म्यूनसिपल कमेटी का दर्जा तो दे दिया गया, लेकिन सहूलियात का फुकदान नजर आने लगा। इलाहाबाद शहर में कूड़ादान गलियों में नस्ब न होने की वजह से शहर भर में कूड़ा करकट के ढेर लग गए, जबकि सीवरेज के सिस्टम भी बिल्कुल नाकारा हो चुका है। इसकी वजह से गंदे पानी से मक्खियों और मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो रहा है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब समेत आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। राजनपुर गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में शजरकारी के अनोखा अंदाज, बच्चों ने 30 सेकंड में 300 पौधे लगाकर तारीख रकम कर दी। डिप्टी कमिश्नर शजरकारी मुहिम का किया इफ्तिताह। मज़ीद बता रहे हैं समीउल्लाह गबोल अपनी इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में हुआ शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह। डिप्टी कमिश्नर और मेंबर सूबाई असम्बली फारूक अमानुल्लाह दरिशक ने पौधा लगाकर मुहिम का आगाज किया। बच्चों ने 30 सेकंड में 300 पौधा लगाकर तारीख रकम कर दी। उन्होंने बैक वक्त 300 पौधे 30 सेकंड में लगाए हैं। ये ना सिर्फ उनको इस बात की तरगीब देंगे कि उन्होंने क्लीन एंड नीट ड्राइव में हिस्सा लेना है, बल्कि ये उनके ज़हन में एक शऊर भी पैदा करेंगे कि इसको हमने आगे लेके कैसे चलना है। हमने 30 सेकंड में 300 पौधे लगाए हैं। जैसे कि उन्होंने हमें तरगीब दी है, हम उस पर अमल पैरा करेंगे। घर जाके वैसे ही पौधे लगाएंगे और रोज़ उसकी हम देखभाल किया करें ताकि वो बड़ा हो जाए। सुनहरा यूसुफ, डिपार्टमेंट BS IT। हमने यहाँ पे आज 30 सेकंड में 300 पौधे लगाए हैं और मुझे बहुत ही उम्दा महसूस हो रहा है। ये हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते इन चीज़ों को। हमें घर में जाके भी, जैसे कि डिप्टी कमिश्नर ने हमें बोला है, हम घर में जाके भी पौधे लगाएं। दरख्त लगाकर हमें उम्दा लगा, इसकी परवरिश करके इन दरख्तों के साया के नीचे बैठकर इनके फल खाएंगे। कैमरा टीम के हमरा समीउल्लाह गबोल, JNN न्यूज़, राजनपुर। रिपोर्ट आपने देखी। अभी आपको बताते हैं कि थाना सिविल लाइन पुलिस बहावलपुर की कार्रवाई कैटेगरी 1 का इश्तिहारी मुजरिम 10 साल बाद गिरफ्तार कर लिया गया। मुजरिम इश्तिहारी हाजी नज़ीर ओडा सरका बिलजबर के मुकदमे में पुलिस को 10 साल से मतलूब था। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक इश्तिहारी मुजरिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को खुसूसी टास्क दिया गया है, जिस पर पूरी तरह से अमल किया जा रहा है। तर्जुमान बहावलपुर पुलिस का कहना था कि इश्तिहारी मुजरिमान की वजह से जराइम में इजाफा होता है, लिहाजा इनकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए अव्वलीन तरजीह है। खबर है जैकबाबाद से, जहां पर मुलजिम की रक्षे पर फायरिंग। रक्षे में बैठी खातून आरिफा अबड़ो जाँ भाग हो गई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जैकबाबाद में सिमरलान थाना की हदूद में सवार मुलजिम ने रक्षे में बैठी खातून आरिफा अबड़ो पर फायर खोल दिए, जिसके नतीजे में खातून मौके पर ही दम तोड़ गई। पुलिस ने भागते हुए मुलजिम को पकड़कर थाने मुंतकिल कर दिया। गिरफ्तार मुलजिम असदुल्ला बरोही ने बताया कि अपनी चचाजाद बहन को पड़ोसी आरिफ जमाली से नाजायज ताल्लुकात की बिना पर कत्ल किया, जबकि दूसरी जानिब खातून की लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। स्पेशल ब्रांच कबीरवाला की निशानदेही पर डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक का इलाहाबाद में जाली खल बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। फैक्ट्री मालिक मौके से फरार। 350 बोरियां कब्जे में ले ली गई।
कबीरवाला नवाही इलाके इलाहाबाद में डायरेक्टर लाइफ स्टॉक जाली खल बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर 350 जाली खल बनाने फल की बोरियां कब्जे में ले ली गई। जाली फैक्ट्री के मालिक मौके से फरार हो गया। डेप्यूटी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक सलमान नाज ने फैक्ट्री से बरामद होने वाला सामान तहवील में लेकर नमूना जात लेबॉर्ट्री भिजवा दिए, जबकि लेबॉर्ट्री को सील कर दिया गया। और आखिर में खबर है नवाबशाह से, जिसके शहर जाम साहब में लाइफ स्टॉक और फिशर डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध की जानिब से 2 माह के तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया। हुकूमत सिंध के डिपार्टमेंट लाइफ स्टॉक और फ्रेशर्स की जानिब से तरबियती वर्कशॉप का आगाज़ कर दिया गया है। तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ नवाबशाह के शहर जाम साहब के सीनियर वेटरनरी डॉक्टर गुलाम नबी डाहिर ने किया। इस प्रोग्राम में दर्जनों नौजवानों ने शिरकत की। यह तरबियती प्रोग्राम 2 माह तक जारी रहेगा। और JNN से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए JNN।